हे एवरीवन, वेलकम बैक टू शिनिशुआ स्विंग स्टेप्स, जहां हम सीखते हैं गर्ल्स के लिए यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स बनाना। आज हम बनाएंगे डॉलमेंट टॉप, वो भी मैश स्लीव के साथ, बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पर मैंने ये टॉप बनाने के लिए 2.5 मीटर स्ट्रेचेबल फैब्रिक लिया हुआ है और साथ ही में मैंने यहाँ पर इसकी स्लीव्स पैटर्न के लिए सिर्फ 0.25 मीटर का नेट फैब्रिक भी लिया हुआ है। अभी हम इस टॉपर का जो पैटर्न है उसको अपने फैब्रिक से पहले अपनी पेपर शीट पे कट करके लेंगे, जिससे कि हमारा जो फैब्रिक है वो यहाँ पर वेस्ट नहीं होगा। यहाँ सबसे पहले हमें अपनी पेपर शीट पर शोल्डर के लिए मार्किंग करना है। तो इसके लिए बन साइड से अंदर की ओर को मैं 7 इंचेस पे मार्किंग कर दूंगी। अब इस शोल्डर लाइन पर हमें अपनी नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करनी है। तो इसके लिए भी मैं बन साइड से अंदर की ओर अपनी शोल्डर लाइन पर नेक विड्थ के लिए 3 इंच पे मार्क कर दूंगी। नेक विड्थ के साथ यहाँ पर हमें नेक की डेप्थ का मेजरमेंट भी देख लेना है। तो इसके लिए यहाँ पर मैं 2.5 यानी कि 2.5 इंच पर अपनी नेक डेप्थ की मार्किंग करूंगी। अभी हम दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी नेक लाइन में राउंड शेप ड्रॉ करूंगी, इसलिए मैं यहाँ पर फ्रेंच कर्व की हेल्प से अपने बॉक्स के अंदर एक कर्व शेप ड्रॉ कर दूंगी। जनरली हम अपनी टॉप की मार्किंग में शोल्डर मार्किंग के बाद आर्म होल मार्किंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डॉलमेंट स्लीव्स का पैटर्न बना रहे हैं, जिसमें कि हमें अपनी नेक लाइन से आगे की ओर स्लीव्स का पैटर्न बनाना होता है। इसलिए मैं टेप को नेक पॉइंट पे रखते हुए अपनी जो स्लीव्स की लेंथ है उसकी यहाँ पर मार्किंग करके लूंगी। स्लीव्स की जो रेडी लेंथ है वो मुझे 22 इंच चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर 23 इंचेस पे अपनी मार्किंग कर दूंगी। अभी हमें इसी मार्किंग पे अपनी रिस्ट राउंड का मेजरमेंट डालना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं 4 इंचेस पे अपनी मार्किंग कर दूंगी। डॉलमेंट पैटर्न में आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, इसमें जो रिस्ट राउंड का जो मेजरमेंट होता है वो थोड़ा टाइट ही लिया जाता है। अभी यहाँ पे हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग हो गई है और नेक की ड्राफ्टिंग भी हो गई है। अब यहाँ पे हम अपनी टॉप की लेंथ देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टेप को शोल्डर पॉइंट पे रखते हुए इसे नीचे की ओर मेजर कर लूंगी। यहाँ पर जो मैं अपनी टॉप की रेडी लेंथ है उसको मैं 22 इंचेस पे रखूंगी, इसलिए लेंथ की जो मार्किंग है उसे मैं 23 इंचेस पर करके ले लूंगी। यहाँ पर टॉप की लेंथ देख लेने के बाद अब हमें इसके हिप के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर मैं 40 हिप साइज के लिए इसका 4th पार्ट यानी कि 10 इंचेस पे अपनी मार्किंग कर लूंगी और फिर इसी के आगे की ओर हमें 2 इंच पर अपने मार्जिन की मार्किंग भी करके ले लेनी है। अब हमें अपने इस हिप मार्किंग वाले पॉइंट को ऊपर की ओर कर्व शेप देते हुए हमारा ये जो ऊपर रिस्ट राउंड वाला पॉइंट है इससे ज्वाइन कर देना है। यहाँ आप चाहे तो इस तरीके से फ्री हैंड से डॉट डॉट करते हुए दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर सकती है। और जब आपकी ये शेप बैठ जाए तो इन डॉट्स को आपस में मिलाते हुए आप आपकी मार्किंग को डार्क भी कर सकती है। इस कर्व शेप को मैंने अच्छे से फिनिश करने के लिए यहाँ पर ये हिप कर्वर लिया है, जिसे कि मैं अपनी डॉट डॉट वाली मार्किंग पर अच्छे से मिलाते हुए रखूंगी और इस पर एक डार्क मार्किंग कर लूंगी। ये मार्किंग कर देने के बाद अब आप ऊपर देख पा रहे होंगे हमारी ये थोड़ी सी मार्किंग बच गई है, जिसे कि फिनिश करने के लिए मैंने ये अपना फ्रेंच कर्व लिया है। फ्रेंच कर्व को यहाँ मैं अपनी बची हुई मार्किंग पे अच्छे से सेट कर दूंगी और अपनी बची हुई मार्किंग को अच्छे से शेप दे दूंगी। इस तरीके से शेप देने से ये जो हमारी कर्व वाली मार्किंग है वो बड़ी ही फिनिशिंग से यहाँ पर ड्रॉ हो गई है। और इसी के साथ यहाँ पे हमारी टॉप की जो बेसिक मार्किंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ हम स्लीव्स की साइड छोटा सा चेंजेस करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले नेक की साइड ऊपर से नीचे की ओर 1.5 इंच पर मार्क करके लेंगे। फिर अपनी नेक लाइन पर दोबारा से टेप रखते हुए हम इसको एक बार और मेजर करेंगे और इस बार मैं यहाँ पर 14 यानी कि 14 इंच पर अपनी मार्किंग करके लूंगी। अब ये जो 14 इंच वाली मार्किंग है और ये जो नेक मार्किंग है इन दोनों को आपस में मैं इस शेप पट्टी की मदद से मैं इस तरीके से इसको एक शेप दे दूंगी। इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पे हमें बिल्कुल गैप नहीं रखना है और नेक पर आते आते इसको हमें 1.5 इंच तक ब्रॉड कर देना है, जितना कि अभी हमने अपनी टेप से मेजर किया था। यहाँ पर स्लीव्स की शेप दे देने के बाद हमारी जो टॉप की मार्किंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब हमें यहाँ पे अपने पेपर पैटर्न की मार्किंग पर अच्छे से कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने नेक पैटर्न पे कटिंग करके ले लेना है। इसके बाद हमें यहाँ पे हमने ये जो स्लीव्स की शेप दी थी उस पे कटिंग करनी है। बाद में हमें अपनी इस स्लीव शेप को अपने नेट फैब्रिक पे कट करके लेना है। और इस शेप के अलावा जो हमारा बॉडी वाला पैटर्न है उसे हमें अपने सिंपल वाले फैब्रिक पे कट करके लेना है। कटिंग के बाद हमारा ये जो
शेप है वो थोड़ा पेंसिल जैसा इस तरीके से लगेगा। और यहाँ पर मैंने स्लीव शेप के साथ साथ अपनी टॉप की बॉडीज पार्ट का भी कट करके ले लिया है। अब मुझे यहाँ पे अपने टॉपर की जो कटिंग है वो फैब्रिक पे करके लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपने फैब्रिक को लेंथ वाइज यानी कि लंबाई में 4 फोल्ड में जमाया हुआ है। इसके बाद हमें ये जो हमारा फैब्रिक का बंद वाला साइड है उस साइड की ओर हमें अपने पेपर पैटर्न का जो नेक वाला साइड है उसको सेट करके लेना है। तो यहाँ पे मैंने पेपर शीट और फैब्रिक को पिन अप करते हुए सेट किया है। अब हमें यहाँ पर सिंपल अपने पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग कटिंग करके लेनी है। कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी शीट को रिमूव कर दूंगी, जिसके बाद की हमारे टॉप का लुक कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अभी हमारा इसका स्लीव्स की साइड फिनिशिंग देना बाकी है, तो इसी के लिए यहाँ पे मैंने अपनी नेट को 4 फोल्ड्स करते हुए लिया हुआ है। अब हमने ये जो स्लीव्स वाली शेप तैयार करके रखी हुई थी उसे हमें अपने नेट फैब्रिक पर फोल्डेड वाली साइड पर कुछ इस तरीके से सेट करते हुए रखना है। साथ ही इसको हमें पिनअप करके भी ले लेना है ताकि कटिंग करते समय ये हमारा हिले ना। और फिर हमें शेप के अकॉर्डिंग ही अपने नेट फैब्रिक को कट भी कर लेना है। कटिंग के बाद अब हम इसमें से भी अपनी जो पेपर शीट है उसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हमारी ये जो नेट शेप है इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। इसी के साथ हमारी ये जो नेट है वो हमारे टॉपर पे लगने के लिए रेडी है। नेट को टॉप में ज्वाइन करने से पहले हमने ये जो टॉप में स्लीव्स की साइड जो गहराई दी थी उसे हमें फिनिश करना है। तो इसके लिए ये हमारा जो गहराई वाला हिस्सा है उसको मैं डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी ताकि यहाँ से हमारे धागे निकले ना। और यहाँ पर मैंने नेक की दोनों ही साइड की ओर फिनिशिंग के लिए बारीक बारीक सा डबल फोल्ड कर दिया है। अभी मैंने यहाँ पे अपने टॉप को रॉन्ग साइड की ओर यानी कि उल्टी साइड की ओर टर्न करके रखा हुआ है, जिसमें मुझे अपनी नेट ज्वाइन करके लेनी है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं नेट को और नेक को आपस में अच्छे से सेट करते हुए रखूंगी। यहाँ पर जब हमारे नेक पॉइंट बराबर से मिल जाए तो इसको हमें आगे की ओर आधा इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई कर देनी है। फिर हमें अपने नेट फैब्रिक को राइट साइड की ओर इस तरीके से टर्न कर देना है। यहाँ पे मैंने अपनी दूसरी वाली स्लीव्स की शेप पे इस तरीके से नेट को ज्वाइन करके लिया हुआ है। अभी मैंने उल्टी साइड से अपनी नेट को और टॉप को आपस में ज्वाइन कर दिया है। अब मैं इसको यहाँ पे राइट साइड की ओर टर्न करके लूंगी। तो सीधी साइड टर्न करने पे जब हम देखते हैं तो ये इस तरीके से उभरा हुआ नजर आता है, इसलिए इस पट्टी को हम दबाव में लेने के लिए इसको इस तरीके से ऊपर की साइड दबाते हुए एक और टॉप की स्टिचिंग लगा देंगे। और यहाँ पे मैंने दोनों ही साइड की ओर अपनी प्रेस वाली स्टिचिंग लगा दी है। अभी हमने जिस तरीके से स्लीव से अपना फ्रंट पैनल अटैच किया है उसी तरीके से हम स्लीव से ही अपना बैक पैनल भी अटैच करके लेंगे। तो जिस तरीके से हम नॉर्मल टॉपर में फ्रंट और बैक पैनल को जोड़ने के लिए शोल्डर अटैच करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे हम स्लीव्स की हेल्प से अपने फ्रंट और बैक पैनल को आपस में ज्वाइन करेंगे। दोनों पैनल्स की जो राइट साइड है उसे हमें अंदर की ओर रखना है और फिर हमें अपने बैक पैनल को भी स्लीव्स वाली शेप से ज्वाइन करके ले लेना है। और अब आप यहाँ पे देख पाएंगे यहाँ पे हमने अपने फ्रंट और बैक पैनल दोनों को ही अपनी नेट स्लीव से अटैच करके ले लिया है। पैनल्स जुड़ जाने के बाद अब हमें अपनी नेकलाइन के लिए कॉलर रेडी करनी है। तो यहाँ पे मैं नेकलाइन को मेजर करने के लिए अपने टॉप को इस तरीके से सेंटर में फोल्ड कर लूंगी। नेकलाइन को अच्छे से फोल्ड कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पे नेकलाइन को मेजर करना है। नेकलाइन को मेजर करते समय यहाँ पे हमें 1/2 इंच का गैप छोड़ना है। फिर हमें टेप को इस तरीके से रखते हुए राउंड में मेजर करना है। ये जो हम नेकलाइन को मेजर करते समय 1/2 इंच का गैप छोड़ते हैं वो हमारा कॉलर लगाने में मार्जिन में चला जाता है। और यहाँ पे हाफ में मेरी कॉलर का 12 इंच पर मेजरमेंट आ गया है। तो 12 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ पे स्ट्रेचेबल फैब्रिक में से पट्टी कट करके रखी हुई है। अब हम बात करें अपनी कॉलर पट्टी की लेंथ की, तो ये यहाँ पर 19.5 इंच पर आ रही है लेंथ के बाद। अब हम अपनी कॉलर पट्टी की विड्थ को देखेंगे। तो यहाँ पे ये जो विड्थ है वो मैंने 3 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा लेके रखा है। अब हमें अपनी पट्टी को इस तरीके से एकदम सेंटर से फोल्ड करते हुए साइड में एक सिलाई दे देनी है। सिलाई दे देने के बाद हमारी ये पट्टी इस तरीके से पूरे राउंड में पैक हो जाएगी। अब यहाँ पे हमें अपनी पट्टी के किसी भी एक साइड किनारे से एक सिंगल फोल्ड करते हुए एक राउंड में सिलाई दे देनी है।
और यहाँ जैसा कि बताया था मैंने यहाँ पे कॉलर पट्टी को सिंगल फोल्ड करते हुए इस तरीके से सिलाई भी दे दी है। और बस यहाँ पे हमारी इतने में ही कॉलर पट्टी रेडी भी हो गई है। अब मैंने कॉलर पट्टी को लगाने के लिए अपने टॉप को रॉन्ग साइड की ओर टर्न करके रखा हुआ है और साथ ही यहाँ पे मैंने अपनी तैयार की हुई कॉलर पट्टी को भी ले लिया है। कॉलर भी अभी हमारी यहाँ पे रॉन्ग साइड की ओर ही है। इसके एक किनारे को हमने फोल्ड कर दिया था और एक किनारा हमारा इसका ओपन है। तो ये जिस साइड से ओपन है उस साइड को हमें अपनी नेकलाइन से इस तरीके से मैच करते हुए राउंड में रखना है और दोनों किनारों को आपस में पिनअप करते हुए सेट करना है। यहाँ पे हमारी ये जो कॉलर है वो हमने स्ट्रेट फैब्रिक में कट की थी, लेकिन इसका जो फैब्रिक था वो हमारा स्ट्रेचेबल था, जिसकी वजह से ये यहाँ पे बड़ी ही फिनिशिंग से हमारी नेकलाइन के राउंड में एडजस्ट हो जाएगी और इसमें कोई झोल भी नहीं आएगा। इस तरीके से जब हम अपनी नेकलाइन और कॉलर को आपस में पिनअप करके लेते हैं तो हमें यहाँ पे सिलाई करने में आसानी रहती है। और यहाँ पे मैंने अपनी राउंड नेकलाइन में सिलाई लगा के ले ली है। यहाँ पे सिलाई के बाद अब हम अपने टॉप को राइट साइड की ओर टर्न करेंगे और साथ ही में ये जो कॉलर है उसको भी रॉन्ग साइड से राइट साइड की ओर टर्न कर देंगे। यहाँ पर कॉलर को बाहर की ओर अच्छे से सेट करने के बाद ये जो हमारा मार्जिन है उसको हमें अपनी कॉलर से इस तरीके से हाफ में छुपा देना है, या फिर आप चाहे तो कॉलर को इस तरीके से पूरी बाहर की ओर निकालते हुए इस पर किनारे की सिलाई भी कर सकती है। मैं यहाँ पे अपने पैटर्न के हिसाब से इसको हाफ में ही फोल्ड करूंगी और उसके बाद यहाँ पर इस पर किनारे की सिलाई लगा दूंगी राउंड में। और यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाते हुए मैंने अपनी कॉलर को तैयार करते हुए ले लिया है। आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे ये फ्रंट और बैक से कितनी फिनिशिंग से हमारी कॉलर रेडी हो गई है। और अंदर की साइड से भी हमारी कॉलर में कोई झोल नहीं आया है। अभी हमें अपनी नेक लाइन को फिनिश कर देने के बाद हमें अपनी स्लीव्स का जो बॉटम है उसको देखना है। यहाँ पे हमारी जो स्लीव्स है वो इस तरीके से दो पार्ट्स में अलग अलग हो रही है, जिसको कि मिला देने के बाद हमें यहाँ पे सिलाई दे देनी है। अब आप यहाँ पे वीडियो में क्लियरली देख पा रहे होंगे हमने अपनी स्लीव्स पे सिलाई दे दी है। सिलाई को कर देने के बाद अब मैं अपने स्लीव्स का जो बॉटम है उसको भी डबल फोल्ड करते हुए इसको फिनिश कर दूंगी। और यहाँ पे मैंने अपनी दोनों ही स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे दी है। इसके बाद बारी आती है हमारे टॉप के बॉटम की, तो इसको भी हम यहाँ पे स्लीव्स की तरह ही डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दे देंगे। और जैसा कि बताया था यहाँ मैंने टॉप के बॉटम के दोनों पैनल्स में फिनिशिंग दे दी है। इसके बाद अब हमारा सिर्फ एक ही काम बचता है, जो कि है अपने मेजरमेंट के हिसाब से टॉपर में फिटिंग दे देना। क्योंकि ये हमारा यहाँ पे लूज फिट टॉप है, इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आधा इंच का मार्जिन रखते हुए अपनी फिटिंग दे दूंगी। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा टॉप बनके रेडी हो गया है। इस तरीके का हमारे टॉप का ये फाइनल लुक आया है। आपको ये टॉप कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी तरीके के यूनिक और ब्यूटीफुल डिजाइन्स के टॉप्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉप डिजाइन्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।